तो भाई हम लोगों ने एक नया सीरीज शुरू किया है जिसमें हम रिव्यू करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टीम्स के, बड़ी टीमों के, हमारे फेवरेट टीम्स के सीजन्स। और अर्नब भाई लेके आए हमारे को वंश भाई। तो अर्नब भाई, एक बार वंश भाई का इंट्रोडक्शन दे दिए। वंश भाई फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं। वंश चलेगा। का और इंट्रोडक्शन क्या जर्सी से दिख ही रहा है भाई, लिवरपूल के बहुत बड़े फैन है और काफी खुश भी है। अभी ऐसा है ना कि मैं तो मतलब ऑलमोस्ट लाइक कहीं 12-13 पता नहीं 15 साल से लिवरपूल फैन हूँ। और मैं और अर्नब जब रूममेट्स थे इंडिया में तभी मतलब यूनाइटेड का तो हमेशा से ही नाम रहा है। और तभी हम लोग ऐसे मिड टेबल में ऐसे लैंग्वेज करते रहते थे, 6 7 8 आते थे। बट हमेशा होप्स हाई थे और तभी बहुत लेता था ये मेरी। अब आप लोग बोलते थे ठीक है क्या कर सकते हैं, देखेंगे एक दिन आएगा, कभी अच्छा टाइम आएगा, हम भी चैंपियंस लीग में भाई रॉय खेलेंगे, हम भी। हडसन के टाइम से आप मतलब सपोर्ट कर हाँ, रहे हैं, अब समझ रहे ब्रेंडन हो? ब्रेंडन रॉजर्स से शुरू हुआ था ये हाँ, थोड़ा बहुत, फिर हाँ, अच्छा होना। फिर उसके मतलब वो टाइम से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे आएंगे। तो बहुत सुना है अपन ने, बट अब फाइनली बहुत अच्छा लगता है कि मतलब यूनाइटेड भी अभी देख रहा है कि हाँ बाकी टीम्स क्या फेस करती थी, कैसा उनको फील होता था। तो अभी मतलब आई फील लाइक थोड़ा और टाइम रहना चाहिए नीचे यूनाइटेड को, तो और अच्छा हम्म। लगेगा। बट और व्हाट अ टाइम रहेगा इट इज टू रहेगा, बी। टेंशन मत ले। हाँ। मतलब इस मतलब टॉपिक में आई। एक बार मैं आना चाहूंगा। हाँ, क्यों मैं आर्सेनल का फैन हूँ, तो मेरे भाई लिवरपूल वाले फैंस के साथ बहुत दोस्ती थी। ठीक है, हम दोनों स्ट्रगल करते थे। हम फोर्थ आते थे, वो लोग फिफ्थ सिक्स आते थे। तो हम लोग कंधे पे कंधा डाल के चलते थे, भाई भाई ठीक है देख लेंगे। बट भाई जो निकले है ना आगे, बाप रे बहुत हाँ भाई, हद से जबरदस्त। हाँ, मतलब मेरे लिए तो अभी सही बताऊं तो यार दिस इज द बेस्ट लिवरपूल टीम आई एवर सीन। और ये सीजन जैसा रहा है ना, आई डोंट फील एनी लिवरपूल फैन कैन क्रिटिसाइज द मैनेजमेंट और द मैनेजर और द प्लेयर्स, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया इन लोगों ने, लाइक यू कैन ओनली बी हैप्पी विद देम। तो हम्म। मतलब ऐसा तो आई डोंट फील इट वाज अनप्रेसिडेंटेड एक्चुअली। जिस तरीके से पंडित भी बात कर रहे थे मिड सीजन में कि मतलब अगर इनने ये कर दिखाया तो इट वुड बी द फर्स्ट टीम सिंस द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल इन द हिस्ट्री एवर टू विन अ क्वाड्रुपल। क्वाड्रुपल क्वाड्रुपल का। क्वाड्रुपल। और रियलिस्टिक हम्म। चांसेस थे, ऐसा भी नहीं था कि हम्म। मतलब थोड़ा सा ड्रीमी हो रहे हैं। रियलिस्टिक चांसेस थे, बट इट्स जस्ट दैट अबे मैन सिटी इंच एक वाज इंच जस्ट से बच वे गए टू वे। विन। हाँ। हाँ, और वो हमेशा ही होता है, मतलब मैनचेस्टर सिटी इज जस्ट जस्ट अ टैड बिट बेटर देन लिवरपूल, और वो पिछले 3-4 साल से हो रहा है। और रियल इज जस्ट रियल, फाइनल्स में दे डू व्हाट दे ऑलवेज डू। तो हाँ। बस उस वजह से पीछे रह गए, बट काराबाओ और एफए कप जीतना मतलब इट वाज डेफिनेटली अ गुड कंसोलेशन। हम्म। अच्छी बात ये है कि मतलब यही दो कप्स मिसिंग थे हमारे कैबिनेट से, मतलब हाँ, यर्गन क्लॉप के प्रोफाइल से, कि यार वो इन दोनों टूर्नामेंट्स को देता ही नहीं है, तवज्जो एकदम नहीं देता औकात है नहीं वो। देता था। हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल एकदम वो वो ऐसा कहते थे कहा छोड़ो। जाता था ना, अटेंशन ही नहीं हाँ। देता है इनको, मतलब बिल्कुल भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है। पर उस बंदे ने मतलब इन दोनों ट्रॉफीज को भी जीत के दिखाया, तो मतलब अब ये कोई बोल नहीं सकता कि मतलब कि हाँ हम्म। इनको बिल्कुल कभी वो रिस्पेक्ट नहीं देता था। उसके पास सारी ट्रॉफीज हो गई ना जो कि मिल हम्म, सकता है तुम्हें इंग्लिश फुटबॉल में, तो सब चीज उसने एक्चुअली जीत लिवरपूल के लिया। पास पहले जब उसका टीम बहुत अच्छा हो भी गया था, बेंच स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा उसको भी मैनेज करके हाँ, तो चलना पड़ता था सबको। ये इस टॉपिक पे आते हैं ना, क्योंकि ये बिल्कुल सारा बिल्कुल। चीजें शुरू होना शुरू हुई क्योंकि ये तो यार सीजन जैसे डेवलप होता है वैसे होता है। तो अब पहले तो बीच में मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मुझे लगा था कि सिटी तो लेती जाएगी, पूरा सीजन खींच हम्म जाएगी। बट फिर यार हम्म सीजन ब्रेक आता है और फिर आप एक बंदे को ऐड करते हो, बस सिंगल एक बंदा, भाई लुइस डियाज को। और हाँ एकदम से यार। होता है कि उस बंदे ने पंप दे दिया भाई, पूरी टीम को उठा दिया अपने कंधों पे। बल्कि उसने ऐसा कुछ इतने ज्यादा गोल कंट्रीब्यूशन ऐसा कुछ नहीं था, बट हम्म पता नहीं उसने क्या ऐड किया है, एक चीज ऐसा जो कि पुश मिल गया टीम को कि हाँ अब हम लोग, और सिटी ने भी थोड़े मैचेस हारे तो एकदम से हो गया कि हाँ टाइटल लीग आ सकती है क्या हाथ में। जब लीग की बातें होने लगी तब बहुत सही हो गया। और फिर उसके बाद में आप बताओ यार डिटेल में कि क्या हुआ लुइस डियाज के आने से। एक्चुअली वो जब आया ना तो कोई ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ही विल हिट द ग्राउंड रनिंग, और वो हम्म। मतलब एक ऐसा गेम चेंजर बन जाएगा, ही विल बी द इम्पैक्ट। सब सब ऐसे सोच रहे थे कि हाँ बहुत बड़ा अच्छा प्लेयर है, पोर्तो में बहुत अच्छा खेलता था और हमारे अगेंस्ट भी अच्छा खेला था वो चैंपियंस लीग में। और हम्म। क्लॉप का तो ये हमेशा से रहा ही है पैटर्न कि हमारे अगेंस्ट जो खेल गया अच्छा उसको तो हम खरीदने ही वाले हैं। तो खरीद लिया उसको, और हम लोग सोच रहे थे, मतलब मैं खुद भी ऐसा सोच रहा था कि यार अच्छा करेगा, बट वो बंदे ने जो मतलब फ्रंट थ्री में वो जो एनर्जी लेके आया, ही लाइक रीजुविनेटेड द अटैक और फ्रंट थ्री को। कहीं ना कहीं वो स्टेल हो रहा था,
चलो मोसाला डज व्हाट ही डज, पर उसके बाद में फिरमिनियो अप एंड डाउन चल रहा था, माने भी मतलब इधर उधर मार रहा था बीच बीच में, बट वो था नहीं, इनफैक्ट वो साला का भी स्ट्रेंथ नहीं था। ड्यूरिंग द एंड उसका भी फॉर्म थोड़ा गिर ही गया हाँ था ड्यूरिंग द एंड, करेक्ट वो भी करेक्ट, कुछ कर उसका नहीं भी रहा था, तो लाइक, और उसका आई थिंक मैंने ये ब्रेथ ऑफ नोटिस भी फ्रेश एयर किया है। जैसा आया ना भाई तुम्हारे लिए। करेक्ट करेक्ट, और मैं मोसाला का नोटिस किया है भाई, ये मतलब पिछले 3-4 साल में ये जब आता है ना, ये सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, ये जनवरी फरवरी मार्च में वो थोड़ा सा ऐसा वो हो जाता है, थोड़ा डिप डाउन होता हो है। जाता है, तो उसका फॉर्म डिप होता ही है। तो ये बंदा आया और मैं देखा कि ये ही वाज जस्ट डूइंग द सिंपल थिंग्स राइट, वो अच्छा बेसिकली प्रेसिंग, और इतना हाँ टैंक में स्टैमिना है, 90 मिनट्स वो बस प्रेस कर रहा है, प्रेस कर रहा है, प्रेस कर रहा है, और उसकी ड्रिबलिंग तो अच्छी है ही, और वो फ्लेयर के साथ में वो नेमार वाला ऐसा फ्लिक कर रहा है, वो फर्स्ट टच बॉल रिसीव कर रहा है, और उसके बाद में उसकी शूटिंग और ड्रिबलिंग और सेकंड टू नन, और वो सबसे बड़ी चीज थी उसकी प्रेसिंग, तो जिस तरीके से प्रेस कर रहा था उस वजह से ही वाज एबल टू रिकवर द बॉल्स, और वो वही इंपॉर्टेंट था लिवरपूल के पूरे जो कोर, तो यही है कि हाई प्रेस करो तुम, हैवी मेटल फुटबॉल तो वो चीज में वो सस्टेन कर पा रहा था, और इस वजह से मतलब हम लोग को सडनली वो सेकंड हाफ में एक अलग पुश मिला, और वी वर एबल टू गो द डिस्टेंस। पर यही होता है भाई, क्रिसमस के बाद लिवरपूल थोड़ा गिर जाती है, अभी ये लास्ट हाँ 2-3 साल तो ठीक है, नहीं तो इसके पहले स्टार्ट हमेशा सही ही करती है, क्रिसमस के बाद ही इन लोग का थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जब थोड़ा फिक्सचर्स टाइट हो जाते हैं ना, वही लेकिन लोगों ने अच्छे से वो किया। मेरा लेकिन दिल कब टूटा मालूम, जब वो एस्टन विला के अगेंस्ट जो कमबैक किया ना सिटी ने, लाइक दिमाग भाई खराब हो क्योंकि वो गया। तो ड्रीम हो रहा था बे, अरे स्टीवी जी यार भाई वापस, कुटिन्यो भाई, वो लोग जिता रहे लिवरपूल को। मैं बोला हाँ यार वही लाइक यू कांट स्क्रिप्ट दिस, अगर ये हो गया यार मतलब बेस्ट चीज हो जाएगी फॉर जेरार्ड, फॉर कुटिन्यो, फॉर लिवरपूल, और मतलब इस तरीके की चीज होना, मतलब यू कांट रियली एक्सपेक्ट दिस और प्रिडिक्ट समथिंग लाइक दिस, फिर मैन सिटी डिड व्हाट दे ऑलवेज डू, कैसा कमबैक किया यार, मतलब 5 मिनट में 3 गोल मारे, 6 मिनट में हाँ 3 बे, गोल मारे, साला डे ब्रुयना, दिमाग खराब होता है यार उसको देख के, ऐसा ऐसा वीडियो इस गेम बार खेल वो रहा है अपने वो। पीक पे है, लेकिन हाँ इस बार अपने पीक पे है भाई। जब जब सलाह ने गोल मार दिया तो साला को लगा कि वो जीत गया ना, फिर फैन बोलता है 3-2 3-2, फिर मेरा वही ना, वही तो पिछले पिछले पॉडकास्ट में मैं और सक्षम बात करते थे कि हम लोग इतना बोलते हैं कि सबसे कॉम्पिटिटिव लीग है ये वर्ल्ड का, दिस एंड दैट, लेकिन जब से पेप आया है उसने इसको बुंडेसलीगा ही बना दिया है भाई, 5 साल में 4 टाइटल्स इन्हीं के पास है, तो भाई खत्म, इसने बुंडेसलीगा ही बना के रख दिया इसको भी। कौन सा तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें किसी रिपोर्टर ने पूछा था पेप से कि इन द लास्ट 5 years यू वन 4 प्रीमियर लीग टाइटल्स, it's quite a feat, it's quite impressive, तो एकदम से बोलता है impressive, that's it, isn't it awesome? ऐसा बहुत सही बंदा है। अब यही चीज भाई तुम लिवरपूल फैंस के साइड से सोचो, मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ पे पेप नहीं होता, कोई भी मैनेजर होता ना, मांचीनी कोई भी होता, तो भाई ये क्लॉप कितने टाइटल जीत चुका होता है, मतलब कि क्लॉप उसी टाइम पे आया जब पेप बिल्कुल पीक कर रहा है यहाँ पे, नहीं तो लिवरपूल बहुत ज्यादा है, एक एक पॉइंट से तुम मिस आउट कर रहे हो भाई, 90 पॉइंट्स लोग टैली कर रहे हो और तब भी वो सेकंड आ रहा है, तो बहुत ज्यादा दुख होता होगा भाई पर लोग को भी। एक और चीज है ना, मैं कभी कभी ये चीज तो सोचता ही हूँ, बट मेरे को फिर दूसरा थॉट ये भी आता है कि मैन सिटी इज सो गुड बिकॉज ऑफ लिवरपूल एंड वाइस वर्सा, अगर ये दोनों नहीं होते, इतने अच्छे फॉर्म तो में नहीं रिलैक्स होते, कर जाते ना, हाँ क्या मैन सिटी इतना अच्छा होता, क्या लिवरपूल इतना अच्छा होता, वो भी बात है। एक दूसरे को पुश बट कर रहे नहीं, हैं ना, बहुत लिवरपूल ज्यादा का ना पुश करते एक हैं। बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या हो गया मालूम है, देखना इस बार जितने भी मैच हुए हैं टॉप 4 के साथ लिवरपूल ने एक भी मैचेस जीता नहीं है, गुड पॉइंट। तो लिवरपूल का ना ये सब जगह पे थोड़ा सा पीछे रह गई, टॉप किसी सही एक में? के साथ तो जीतना था, हाँ स्पर्स के साथ टॉटनहम को दोनों साथ ड्रॉ ड्रॉ है, किया है, चेल्सी के साथ ड्रॉ है, सिटी के साथ, सिटी के साथ भी, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अच्छा उधर सिटी के उन्होंने साथ भी हम एक लोग भी हार गए ना, हाँ मतलब जीते नहीं ना ड्रॉ उनके ड्रॉ against, हाँ। हाँ ड्रॉ है, ये तो ये तुम बात लोगों है। के साथ यही पंगा हुआ टॉप 4 में ना, बाकी तीनों से तुम लोगों ने पॉइंट्स निकाले ही नहीं, जो सिटी ने जो किया, तो इसीलिए फिर भी एक ही पॉइंट का फर्क था, तो समझ रहे हो, और एक किसी और एक चीज, को भी अगर हाँ हरा दिए रहते, हाँ क्या, और एक और चीज क्या, कप कॉम्पिटिशंस में भाई, फाइनल्स में इसने हाँ 3 फाइनल खेले ना, एफए कप, कैराबाओ कप और चैंपियंस लीग फाइनल, उसमें भी एक भी गोल नहीं हुआ, समझ रहे हो, सारे वो हाँ हाँ पेनल्टी वो पे भी है, जीते, चेल्सी वाले को जब रोते रहते हैं कि भाई हाँ ये पेनल्टी से डिसाइड हुआ है ये सब। एक्चुअली मैं भी सोचता हूँ कि चेल्सी मतलब को व्हेन तो यूर, पेल देना था बे, हाँ यार चेल्सी बट को तो, चेल्सी बहुत अच्छा चेल्सी खेल का रही थी टाइम भी फाइनल्स पूरा, में बे, अरे पर कैराबाओ हाँ कप वाले चेल्सी फाइनल में चेल्सी ने काफी अच्छा खेला था।
अबे चेल्सी एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है एंड यू कैन नेवर राइट देम ऑफ, क्योंकि देखो उनमें हमेशा से डेप्थ तो है प्लस दे हैव एन अमेजिंग गोलकीपर मेंडी, मेरे को बहुत पसंद है वो। और तीसरी चीज टुकल, ही इज अ टैक्टिशियन, तो इट्स ऑन अ गिवन डे दे कैन बीट एनी टीम, तो यू कांट राइट देम ऑफ। तो मतलब ऐसा तो मतलब ऑब्वियसली हमारी गलती है कि स्कोर नहीं किया था, और स्कोर करना चाहिए फाइनल्स में, वो एक ड्रॉबैक है, और वो एक क्रिटिसिज्म है जो आई थिंक मैनेजमेंट भी समझ रहा होगा एंड दे विल ट्राई टू वर्क ऑन इट। बट हाँ, स्कोर तो करना चाहिए फाइनल्स में। और एक चीज जो अर्नब ने अभी पॉइंट आउट की, वो चीज मैं रियलाइज ही नहीं किया था कि टॉप 4 के अगेंस्ट हम लोग जीते ही नहीं है। और 3-4 साल पहले पता है क्या क्रिटिसिज्म था कि हम लोग है ना, जो मिड टेबल टीम्स है और जो बॉटम 10 टीम्स है ना, उनके अगेंस्ट से बहुत ड्रॉ कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग है ना टाइटल चला जा रहा था हमारे हाथ से। तो आई थिंक दे वर्कड ऑन दैट कि हाँ, कि टॉप 6 के तो तुम मतलब ड्रॉ कर लेते हो, जीत जाते हो, बट व्हाट अबाउट द बॉटम 10 टीम्स, तुम वहां पे कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट हो जाते हो। तो उस चीज के ऊपर लिवरपूल ने वर्क किया। अब दूसरी प्रॉब्लम आ गई, टॉप 4 के अगेंस्ट तुम ड्रॉ कर रहे हो। अबे ठीक है, वे एक पॉइंट से हारना तो प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ आई थिंक जब तुम इतने अच्छे हो ना, then you have to be nitpicking, कुछ ना कुछ भाई तो निकालना पड़ेगा यार भाई, वरना फिर स्लैक ऑफ कर जाओगे, वरना वही करोगे। वरना you have to find ways to improve। चैंपियंस लीग फाइनल भाई कैसा था आपके लिए? मेरे को तो बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा, सीरियसली। मुझे वो में लगे था लिवरपूल खेल रहा है, एकदम बैकफुट पे थे वो शुरुआत से, समझ में नहीं आता मेरे को भाई कि हो क्या रहा है ये, बताओ यार। पहले 20-30 मिनट जब हम लोग मतलब जिस तरीके से अटैक किया ना, मैं तो थोड़ा खुश था कि अरे चलो अच्छा अटैक्स हो रहे हैं मतलब अगेंस्ट रियल। और वो दिल में वो खलिश थी ना कि मतलब इनको तो हराना है। जिस तरीके से हराया था, मतलब वी वर सो हार्ड डन, मतलब कैरियर्स की स्टुपिडिटी, और उसके बाद में वो एक गैरेथ बेल का आउट ऑफ द वर्ल्ड गोल, तो ऐसा लगा था कि यार, एंड सलाह इंजरी हो गई, तो ऐसा फील हुआ कि वही तो सबसे बड़ा इस बार का। हाँ, क्योंकि वो जब इंजर होके निकला ना, तभी तो फुल बैक्स पुश करने लग गए थे आगे, वरना तो वो लोग पीछे थे। उसके बाद में सडनली गेम चेंज हुआ, तो ऐसा फील हुआ ना कि यार दिस वाज काइंड ऑफ लाइक इट वाज अगेंस्ट अस, द एंटायर गेम वाज अगेंस्ट अस। और इस बार ही है ना, वी वेंट इन एज फेवरेट्स। कैन यू इमेजिन अगेंस्ट रियल इन द यूसीएल फाइनल, लिवरपूल वर द लाइक स्ट्रांग फेवरेट्स। तो उसके बाद में मैंने, और जिस 20-30 मिनट्स में जिस तरीके से अटैक कर रहे थे, और फिर वो माने का वो एक चांस भी गया था, ऑलमोस्ट अंदर जाने वाला था, तो मेरे को लगा कि यार दे आर रियली पुशिंग हार्ड, एक गोल आ जाए। बट जैसे ही 30-35 मिनट्स तक चांसेस बन रहे हैं लेकिन गोल नहीं आ रहा ना, मेरे को फिर डर लगने लगा कि यार दिस इज प्लेइंग आउट टू बी अ रियल्स गेम, because this is exactly going Real's way. This is how they win games. They absorb pressure and they can do this not just 90 minutes, 180 minutes तक वो लोग ये कर लेंगे। वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, they just want one goal। पूरा चैंपियंस लीग उन्होंने यही किया है इस बार, पीछे से ही कमबैक किया है। हाँ, कुछ नहीं किया है उन्होंने, अब्सॉर्ब किया प्रेशर, विनीशियस को बॉल दिया, विनीशियस भागा है, उसने कैसे भी बेंजेमा को फाइंड किया, यही उनका टैक्टिक रहा है भाई। अब कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है उनकी टैक्टिक्स, बिल्कुल सेम है, सब जानते हैं, फैंस जानते हैं, मैनेजमेंट जानते हैं, ऑपोजिशन जानती है कि क्या करने वाले हैं ये लोग। काउंटर पे जाएंगे, विनीशियस को देंगे बॉल, विनीशियस या तो अपने ड्रिबलिंग से स्कोर करेगा या फिर क्रॉस डालेगा और वो बेंजेमा मारेगा वहां से हेडर, या फिर लाइक फ्रॉम राइट फ्रॉम द बॉक्स गोल मारेगा। बिल्कुल सिंपल टैक्टिक्स है। वो चीज हम लोग कंटेन करने की कोशिश की है, बट लाइक जस्ट वन लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन और वहां पे विनीशियस ने दे दिया और कम बैक नहीं कर पाए, बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द डे इट इज लिवरपूल्स फॉल्ट। तुमको उसने मारा तो मारा, ठीक है, एक गोल मारा, बट यू हैव टू इक्वलाइज विद द अमाउंट ऑफ गोल्स यू हैव, विद द अमाउंट ऑफ चांसेस यू हैव फायर पावर है, ऊपर से फायर पावर भी की कमी नहीं है ना भाई, मतलब सारे लोग हैं भाई, माने, साला, जोटा, बट उसमें कोर्टुआ में भाई अनबिलीवेबल सेव्स किए थे भाई। हां एग्जैक्टली, बहुत सेक्सी, बहुत। इट वाज बेसिकली लिवरपूल वर्सेस कोर्टुआ, इट वाज दैट्स ऑल इट वाज, और कुछ भी नहीं था वो। मतलब मेरे को तो और गुस्सा इस बात का आया ना कि मतलब वी आर लूजिंग अगेंस्ट अ टीम दैट मैं पर्सनली बोलूं तो यार honestly did not deserve to win the final, but like obviously it's Real, they did what they did and they deserve to win the final, but looking at the team, the lineup, inexperienced players, इधर मिलेता मैं उसको रेट भी नहीं करता हूँ यार। फिर तुम्हारा ये बुड्ढे लोग, कैसेमीरो, तुम्हारा क्रूज, तुम्हारा मॉड्रिच, वो प्रेस कर सकते हैं। मॉड्रिच ने अच्छा खेला भाई, मॉड्रिच ने तो अच्छा खेला। तो यार मॉड्रिच अपने फ्लेयर के साथ खेलता है ना, ही इज नॉट दैट प्रेसर और वो मतलब हाई प्रेसिंग उसमें नहीं करता। फाइनल में भी देखना वो ना
ले जाता है अपने साथ वो डिफेंस को। प्रेशर इस सब बार अब्सॉर्ब कर लेता फाइनल है में ना भी भाई। हाँ हाँ फाइनल में भी देखना, वो वर्जिल वैन डाइक को कितनी बार वो आगे लेके गया तो पीछे खाली हो गया, घुमा घुमा के आगे लेके गया। उसने तो बहुत सही किया भाई। फिर ये तुम्हारा वैल्वर्डे, फर्लैंड मेंडी, ये सब हम्म। इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स ना, मेरे को इतना और इरिटेशन हो रहा था ना कि नहीं यार इनसे तो नहीं हारना यार। हमारे प्लेयर्स देखो यार, दे बीन इन द चैंपियंस लीग लाइक ट्वाइस इन द लास्ट 3 years और इन द चैंपियंस लीग फाइनल, एंड दे आर सीजन्ड प्लेयर्स, दे आर ऑल अचीवर्स, दे बेस्ट इन देयर पोजीशन। इन लोगों को तो जीतना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, कोर्तोआ वाज जस्ट कोर्तोआ दैट नाइट, तो जस्ट हैव टू गिव इट टू रियल। क्या कर सकते हैं, हार क्योंकि भाई गए उनको कुछ। हाँ, चलो रियाल के बारे में मैं चलो बाद में बात करेंगे, ठीक है। बट गोइंग फॉरवर्ड तो ये सीजन मतलब कि तुम क्या रेट करते हो इस सीजन का आउट ऑफ 10 भाई? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थे, बहुत अच्छा खेला आप सारे, यू प्लेड एवरी मैच दैट यू कुड, सारे कॉम्पिटिशंस में आप फाइनल तक गए, तो कैसा रहा आपको ये सीजन? मैं तो यार इसको मैं सीरियसली आई विल रेट इट 9.5 ऐसा कुछ रेट करूंगा, बिकॉज ऑफ द वे दे कैरीड द एंटायर सीजन। लाइक वो हाफ का मार्क निकाल दोगे, क्योंकि वही है ना, अपन जो बात कर रहे थे ना, यू हैव टू बी नेटपिकी इफ यू वांट टू फाइंड फॉल्ट्स इन दिस टीम। तो क्योंकि इनने कुछ गलत किया ही नहीं, दे डिडंट पुट अ फुट रॉन्ग, और बट ऑब्वियसली देयर वर मिस्टेक्स, देयर वर सम थिंग्स दैट वर रॉन्ग। इसी वजह से तो 2 टाइटल्स मिस हो गए, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल्स हाथ से चले गए। तो द वंस दैट एक्चुअली मैटर वो चले गए। तो आई थिंक वो हाफ अ पॉइंट मैं वहां पे निकालूंगा, वो भी हाफ अ पॉइंट इसलिए क्योंकि देयर इज नॉट मच यू कुड डू विद व्हेन इट कम्स टू द प्रीमियर लीग, बिकॉज़ मैन सिटी इज जस्ट सो गुड एंड लिवरपूल वर इक्वली गुड, बट जिस तरीके से मैन सिटी खेला, दे डिजर्व द प्रीमियर लीग। और फाइनल्स में तुम्हारी एक ही सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म थी, नॉट स्कोरिंग। स्कोर करना चाहिए था, एटलीस्ट वी शुड हैव टेकन इट टू द एक्स्ट्रा टाइम। तुम स्कोर कर सकते हो ना, इट वाज वेरी इजी टू बीट दिस रियल टीम। क्लॉप ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, एक्सटेंड किया अपना कॉन्ट्रैक्ट, और फिर आपके नए नए साइनिंग्स भी आ रहे हैं भाई। क्या कौन कौन आ रहा है, जरा एक बार बता दीजिए हमको। सुनने में तो आ रहा है, और जो न्यूज में है टॉप प्रायोरिटी तो डार्विन नूनियज है, और वो कड़क प्लेयर है। अगेन उसने तो मतलब टेस्ट क्लियर कर दिया, लिवरपूल के अगेंस्ट 2 गोल मार दिए। तो दैट्स इट। तो बट भाई उसको 100 मिलियन भाई, समझ रहा है, 100 मिलियन बहुत ज्यादा है, मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा है। उसके मेरे को याद है भाई 1-1.5 साल पहले ही क्लॉप ने इसके लिए बोला था ना, सैंचो के लिए बोला था, किसी एक के लिए बोला था कि 100 मिलियन है इतना ज्यादा। फिर इसके टाइम में भी कमेंट किया था, ग्रिलिश के टाइम पे भी, कि इतना ज्यादा जब फुटबॉल ऐसा होने लगेगा आई विल क्विट दिस जॉब करके। अब देखो इसके लिए डार्विन नूनेज के लिए भाई 100 मिलियन बहुत ज्यादा है भाई। अच्छा ही बात है हमारे पहली पास बात नहीं है, वो हम यूरो में है वो, और 80 मिलियन यूरो प्लस 20 मिलियन एड ऑन से कुछ है, और हेयर भी को हो गया भाई आज। और दिक्कत यही है ना कि भाई ऐसे पहले ही ट्रांसफर्स हो जाते हैं ना, जैसे ग्रीलिश हो गया, हमारे ये डार्विन का हो जाएगा, तो स्ट्राइकर मार्केट में वैसे भी अभी थोड़ा सा दिक्कत है भाई, स्ट्राइकर्स मैं अच्छे भी ऐसे अवेलेबल सोच रहा नहीं था। है। हाँ, मैं भी कोई खुद ऐसे सोच रहा था कि रेडिली कोई ऐसा है क्या जो मतलब बहुत एकदम ही प्रोलिफिक तगड़ा हो, हो। बहुत नाम हो, समझ रहे, 2 ही तो एम्बापे है, को छोड़ नहीं के, एम्बापे सिर्फ 2 हालैंड है, बस, और कोई नहीं है, और वो दोनों के दोनों टेकन है। तो और वो नहीं होते टेकन तो भी मतलब लिवरपूल तो नहीं आता कोई, क्योंकि ये लोग जो सबसे बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, दे आल्सो वांट मनी अलोंग विद प्लेइंग फॉर द बेस्ट टीम, दे आल्सो वांट गुड मनी। और तो वो लिवरपूल नहीं देता, इवन इफ दे आर केपेबल। साला को नहीं दे रहा है भाई। हाँ, तो वो लोग साला का कोई कॉन्ट्रैक्ट पे स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं कि लाइक वी विल वही। स्टिक टू हाँ दिस, बे हम वो लोग इससे अच्छा आगे चीज ऊपर है नहीं बे, मेरे जाएंगे। को तो वेज स्ट्रक्चर सही लगता है, नहीं तो साला मेरे को भी एक सही वो लगता हो है। जाता है, एंड इतना नहीं एंड होना आई चाहिए फील भाई। वो चीज है ना, इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन एज वेल। वो चीज यूनाइटेड को करनी चाहिए जो करता नहीं है यूनाइटेड। आई फील लाइक 90% हो गया है वो। और एंड द रीजन व्हाई लिवरपूल इज विलिंग टू पे दैट काइंड ऑफ मनी इज बिकॉज माने जा रहा है ना। तो माने आई थिंक वो पक्का बायर्न जाएगा। ऑलरेडी 2 बिड्स आ गए हैं बायर्न से, जो इनने शूट डाउन कर दिया लिवरपूल ने। और आई थिंक बायर्न दे देगा 40 तक तो दे देगा, आई थिंक 35-40 दे देगा, बाद बाकी लिवरपूल मैनेज भाई कर लेगा, अपने पॉकेट से बायर्न ने निकाल। कॉमिकल बिड डाला था बे, देखा था वो बिड? उसने बोला था 45 मिलियन अगर माने आया, माने बैलन डोर जीता और ये लोग चैंपियंस लीग जीते तो 45 मिलियन। उनका पहला बिड ये था भाई, समझ रहा है कैसा? ओ मतलब इससे वो बड़ा बोनसेस इंसल्ट में, नहीं हो एड ऑन्स सकता में, है। हाँ। अच्छा एड ऑन्स में। बायर्न भाई बहुत अदरवाइज चीज कुछ चोरी नहीं। करता है। हाँ बे, हाँ बायर्न भाई नहीं पैसा इतना देता गुस्सा बे। है ना मेरे को देख के। तो डार्विन नूनेज हो गया, एक फाबियो कार्वालियो आपने साइन भी कर लिया है ना, वो फुलहम से। हाँ, फाबियो कार्वालियो, बट वो तो फ्यूचर के लिए होगा, अभी आई डोंट नो। हाँ देखते हैं, क्या पता उसको खिला भी दे लिवरपूल में नेक्स्ट सीजन। मिनामिनो आई थिंक चला जाएगा,
चेम्बरलिन को भी चला जाना मेरे को चाहिए। मिनामिनो बहुत पसंद था यार। मिनामिनो अच्छा है, मिनामिनो मेरे को भी पसंद है। मिना- और वो हाँ, मतलब ही इज द उसको अनसंग हीरो, फीफा में उसने भी हाईएस्ट हमेशा गोल लेता स्कोर। था। हाँ भाई एफए कप कैरबाओ कप हम्म। किसी में है ना उसका सबसे ज्यादा गोल। हाँ, सबसे ज्यादा गोल्स मारे उसने। चलो सीजन एक्सपेक्टेशन क्या, कमिंग सीजन का आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, एक बार बताओ भाई, क्या फिर से क्वाड्रुपल के लिए चलो। यार इस बार तो इस मेरा बार एक्सपेक्टेशन सही बताऊं तो मेरा तो यही है कि लाइक गो फॉर द टू ट्रॉफीज दैट मैटर द मोस्ट। एफए कप आए, काराबाओ कप आए, नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वाड डेप्थ लाओ, एकेडमी से कुछ दो तीन अच्छे प्रॉमिसिंग प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करो, और जब भी ये एफए कप और ये तुम्हारा काराबाओ कप होता है, प्ले द बी टीम, प्ले द बेंच। वो जो करते तुम्हारे, हैं। हाँ, जो फर्स्ट टीम है उसको मत खिलाओ। अब एक्चुअली क्या है ना, ये सीजन क्या हुआ ना, us being so good was also our downfall। क्या अच्छा। हुआ ना, by the end of it, Fabinho इंजर हुआ, Thiago was not 100%, ठीक है, players were all tired by the mid of May, क्योंकि you तो have होना ही played सब है खेल रहे भाई। every single game that was सारे available गेम to play। खेल रहे हैं ना। सारे गेम खेल रहे हैं प्लेयर्स। और लिवरपूल तो को अब आदत भी नहीं है ना, तो कोई शॉट शॉट ऐसा मत, शॉट। लिवरपूल को आदत ही नहीं है। पिछले पिछले 4 साल में तो आदत बन गई है, पिछले हाँ 4 रे। साल से यार तो। तीन साल। पर इस तरीके का तो कभी भी नहीं था कि मतलब लाइक गोइंग एट इट फॉर इन एवरी गेम, इन एवरी टूर्नामेंट, बीइंग द फेवरेट्स। और ये खेलते भी ऐसे है ना, मतलब दे आर नॉट, इनका जो लाइक लिवरपूल का जो फॉर्मेशन है एंड दैट स्ट्रेटजीज दे यूज, एवरीबॉडी नोज वो 90 मिनट्स तक ड्रेनिंग रहता है, वो भागते रहना है। इट्स नॉट लाइक सिटिंग बैक एंड हिटिंग द अदर टीम ऑन काउंटर अटैक। तो ये हर एक गेम में यू हैव टू पुट इन योर ऑल फॉर 90 मिनट्स। तो और जो दोनों फाइनल्स भी हुए, काराबाओ और एफए कप, दोनों वेंट टिल द डेथ, दोनों एक्स्ट्रा टाइम में गए, वी प्लेड 120 मिनट्स। तो समवेयर somehow it was going to show on the players, so it was going to take a toll। और वो टेल एंड में दिख गया, वो हमारे बेस्ट प्लेयर्स they were starting to fall like flies। तो फिर हम लोग जब चैंपियंस लीग हारे ना, तब मैं थोड़ा ऐसा सोचा और मैंने असेस किया, मेरे को लगा कि यार नहीं यार, ये चारों ट्रॉफी का कोई फायदा नहीं है। लाइक वी शुड बी गोइंग फॉर द ट्रॉफीज दैट मैटर द मोस्ट। और ये नेक्स्ट सीजन वी शुड बी एक्चुअली टारगेटिंग, आवर प्रायोरिटी शुड बी द प्रीमियर लीग एंड द चैंपियंस लीग। एफए कप, काराबाओ कप मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। प्ले द बी टीम, प्ले द बेंच। इफ दे कैन डू वेल एंड गुड, बोनस। बट या डोंट काउंट ऑन इट। एंड मोर ओवर, तुमको जो प्रूव करना था विद रिस्पेक्ट टू दीज टूर्नामेंट्स, तुमने प्रूव कर दिया बिकॉज यू वन इट। पर एफए और काराबाओ हम दोनों आपस में बांट लेंगे क्या? बांट सेक्शन लेंगे 2 भाई, एफए और क्या? हम काराबाओ ले लेंगे भाई, और क्या? चलेगा। तो चलो भाई, थैंक्स वंश भाई। वंश भाई शायद आते रहेंगे हमारे साथ और चीजें रिव्यू करने के लिए। एंड तब तक के लिए लाइक कर दिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड वंश भाई के लिए एक लाइक ठोकिए भाई, बिल्कुल कमेंट्स में एकदम जबरदस्त। चलो चलिए, ओके, सी यू, बाय। ऑलराइट। लाइक